जय जगन्नाथ। बैबलीज कैफेटेरिया एंड ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ कोई छप्पन भोग की रेसिपी शेयर नहीं किया था, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि छप्पन भोग की रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और छप्पन भोग की रेसिपी। पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में ऐसे बहुत सारे महाप्रसाद की रेसिपी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि ये सारे महाप्रसाद आनंद बाजार में नहीं मिलता है। ये सारे महाप्रसाद सेवायतों के बीच में बांटा जाता है, जिसको कि खेई बोला जाता है। ऐसे एक महाप्रसाद की रेसिपी आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जिसका नाम है गोटाड़ी। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी की छप्पन भोग में से एक है और एक संखुड़ी महाप्रसाद है, जिसको कि मध्याह्न धूप में भगवान के पास चढ़ाया जाता है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा छप्पन भोग की रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, और जो लोग अभी नए हैं और उनके लिए मैंने छप्पन भोग की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी बनाते हैं हमारे महाप्रसाद गोटाड़ी। तो गोटाड़ी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है उड़द दाल। मंदिर में छिलके वाले उड़द दाल का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास छिलके वाले उड़द दाल नहीं था, तो मैंने धुली हुई उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। तो उड़द दाल को हम पूरी रात भिगा के रखेंगे अच्छे से धो के, और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। जितने क्वांटिटी में हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम इसके अंदर धीरे धीरे करके चावल के आटा मिलाते जाएंगे, जो कि फ्रेशली बना हुआ चावल का आटा होना चाहिए, और उसको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको उसको ज़्यादा टाइम तक फर्मेंट होने के लिए रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उसको एक बार मिक्स कर लेना है। ना ही उसको फर्मेंट होने के लिए रखना है और ना ही उसको फेंटना है ज़्यादा टाइम तक। बस हो गया हमारा बैटर रेडी। तो यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि महाप्रसाद को हमेशा घी में ही बनाया जाता है, तेल का इस्तेमाल मंदिर में नहीं होता है। तो मैंने घी गरम कर लिया था। उसके बाद हमने जो उड़द दाल और चावल का जो बैटर बना के रखे थे उसमें से छोटे छोटे इस तरह से बड़ा बना लेंगे। इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से शेप में बना हुआ है, बस हमको उसको फ्राई कर लेना है, और लो टू मीडियम फ्लेम में ही उसको फ्राई करना है। ज़्यादा कड़क फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। एक बार चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम उसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से यानी कि इसी प्रोसेस में हम बाकी के बड़े भी बना के तैयार कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि महाप्रसाद बना रहे हैं तो घी में ही बनाइएगा, क्योंकि मंदिर में तेल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर इसे खाने के लिए बना रहे हैं तो आप तेल में बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में घी का ही इस्तेमाल होता है। तो जब बड़ा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस लेंगे। वैसे तो मंदिर में सिलवट्टे का इस्तेमाल ही किया जाता है, लेकिन मेरे पास तो सिलवट्टा नहीं था, तो मैं इस तरह से मिक्सी के जार में उसको डाल के पीस रही हूँ। तो उसके बाद हम उसको बिना पानी डाले हमको उसको पीसना है। उसके बाद हमको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में उसको निकाल देना है, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड़। गुड़ आप आपके हिसाब से ही डालिएगा, जितना मीठा खाना आपको पसंद है उसके हिसाब से ही गुड़ ऐड कीजिएगा। और गुड़ ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और बड़ा जब हमने बना के उसको ग्राइंड किया था वो पूरा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा, तो गुड़ जब हम डालेंगे वो अच्छी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से गुड़ ऐड करने के बाद एक डो फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद हम छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और सारी गोटाड़ी बनाने के बाद हम उसको फिर से घी में तलेंगे। यानी कि ये जो महाप्रसाद है ये डबल फ्राई वाला महाप्रसाद है। इसको 2 बार फ्राई करके बनाया जाता है, और अच्छी तरह से उसको हम ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। उसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। और ब्राउन अभी हो गया है हमारा, तो उसको हम निकाल देते हैं।
ये जो गोटाली महाप्रसाद है, ये रोज भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास 10 मूर्ति बना के पूजा किया जाता है। मूर्ति यानी कि नंबर, यानी कि 10 गोटाली बना के पूजा किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं या फिर उससे कम भी नहीं। और गोटाली बनने के बाद उसको हम खंड लगा के उसको गार्निश करेंगे और तुलसी का पत्ता लगा के उसको हम भोग चढ़ा देंगे। मंदिर में भी वही खंड से ही गार्निश किया जाता है उसे। रोज जो 10 मूर्ति गोटाली भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास भोग चढ़ाया जाता है, वो सारे गोटाली को सेवायतों के बीच में बांटा जाता है। वो बाहर तक नहीं आ पाता है, यानी कि आनंद बाजार में नहीं मिलता है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आप भी इस तरह से घर पर बनाइए और अपने प्रभु जगन्नाथ जी के पास भोग चढ़ाइए। जय जगन्नाथ।